होगी। तो आपने किस बेसिस पे इस प्रेडिक्शन को किया था? 80 या 85 साल उम्र है सारा अली खान की। बाबा बागेश्वर की उम्र 90 साल का शूट हो रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ, आपने कर्नाटक के बारे में कोई न्यूज़ सुनी? अब मैं बिल्कुल अलग बताने वाला हूँ। द विकास पॉडकास्ट शो कैसा रहेगा सर? बताइए सर। पॉडकास्ट तो बहुत सारे करता आया था जी। लेकिन मैं इस बीच आपके यहाँ आने से पहले जो जो अनविलिंगली दिखता जाए बार बार, आप दिखते गए ओके। उसी तरह आगे भी दिखते जाएंगे, चमकते जाएंगे। 2026 में धन धान्य जो है वो किसके पास आने वाला है, और अगर जिनके पास नहीं आने वाला तो उसका उपाय क्या है? धन के लिए मैं एक चीज, बहुत बड़ी चीज, त्रिपुर सुंदरी के साधक को ही धन मिलता है ज्यादातर। अच्छा। और अंबानी के यहाँ होता है, रोज पूजा होती है। ट्रम्प क्या चलता रहता है? ट्रम्प के यहाँ 2026 में क्या उथल पुथल होने वाली है राजनीति के अंदर? प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या होने वाला है उनका आगे फ्यूचर में? मोदी के बारे में भी बताता रहा हूँ कि मतलब पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसके बाद कोई बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। 2026 वॉर्स के रिलेटेड होगा, इकोनॉमी क्राइसिस होगा। 2019 के लास्ट में जो है कोरोना आया, तो 2020 में पूरे तबाही मची, सब चीजें हुआ। तो 2026 के लिए आपका क्या सोचना है? बिना आपके पूछे बता रहा हूँ, निवेश किसमें करें? बहुत बड़ा प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ जी। एआई में जो इन्वेस्टमेंट हुए और ये इन्वेस्टमेंट फूटेगा ही। बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आपकी बड़ी कोई भविष्यवाणी कि 2026 में कौन सी 3 या 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत जो है वो पलटने वाली है? 2026 की एक बड़ी प्रेडिक्शन आपके सामने आने वाला है, एक जबरदस्त पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई कंट्रोवर्सी थी। शाहरुख खान सलमान खान की जो डेथ की भविष्यवाणी थी, इसके बारे में भी उनसे बात की गई है। क्योंकि किस बेसिस पे कि ये सब बात आज क्लियर होने वाली है, तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को भी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो का एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्ति। सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट, वेरी स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। वैसे तो सर आपको सब जानते ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहूंगा एक बार आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, नाम मेरा है सुशील कुमार सिंह, लेकिन मुझे लोग एस्ट्रो सुशील के नाम से ही जानते हैं। और ये कोई हमारी यात्रा ऐसा नहीं कि कोविड-19 में हमने शुरू किया हो। मेरी ज्योतिष की यात्रा जब मैं कॉन्शियस हुआ, मतलब 3-4 साल का हुआ। ठीक है सर, एक बात मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि आपने एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट बोली थी कि शाहरुख खान और सलमान खान एक ही साल में जो है दोनों की डेथ होगी, दोनों एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपने किस बेसिस पे इस प्रेडिक्शन को किया था? थोड़ा आप क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये बात बोली। और हालांकि ज्योतिष में ये बातें पहले भी लोग इस तरह की, मेरे गुरुजी कई बार इन डेथ की प्रेडिक्शन किए थे और का तो बिल्कुल किए थे वो। अच्छा। और लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक जो बहुत सेंसिटिव तबका है, जो सेंसिटिव लोग हैं जी। उनको बुरा लगा, और मैं फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को बुरा लगा, जैसे शेखर कपूर जी की वाइफ हैं और अभी 2-3 लोगों को और मैं सुना। बाकी लोगों को तो मतलब ठीक है, वो चुप रहे, हमसे पर्सनल रिलेशन है। तो मुझे ये लगता है कि अब मैं सोचता हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ओके। और मैं इसको पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ कि आई शुड हैव नॉट डन दिस। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि उसी समय मतलब मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि डेथ प्रेडिक्शन तो कोई सामान्य चीज़ तो है नहीं। राइट, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। दो चीज़ें, एक तो कैंसर प्रेडिक्ट करना है, एक ये डेथ। कैंसर को भी मैं तुरंत प्रेडिक्ट कर देता हूँ। अच्छा। और बहुत मतलब इवन एम्स के 3-4 डॉक्टर
इसमें मेरे से वो किए थे एक बार। अब वो लोग मेरे बहुत सीनियर हैं, तो अच्छा। मैं जनरली फ़ोन मैं अपना नहीं उठाता, मुझे मालूम है गलती की वजह से मेरा पर्सनल फ़ोन लोगों के पास मिल जाता है कभी कभी। ओके। तो वो सुबह सुबह उठाया, डॉक्टर साहब ने उनको, उनकी बेटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो रोने लगे। हमने कहा कुछ नहीं होगा एकदम से। दूसरा, एक लोग उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को कैंसर है और ये है रिपोर्ट। हमने कहा इनको कैंसर है ही नहीं। अच्छा। तो कहें कि बायोप्सी के लिए जा रहे हैं। हमने कहा कहीं भी जाइए कैंसर नहीं है। उन्होंने बायोप्सी रिपोर्ट दिखाई, कैंसर है। हमने कहा आप अपनी वाइफ से पूछिए, वो झूठ बोल रही हैं। ये 1977 की नहीं बॉर्न है, ये 1976 की बॉर्न है, ये अपनी एज छुपा रही हैं। अच्छा। हमने पूछा तो उनको एडमिट करना पड़ा, एक आध महीने रिश्ते खराब रहे। जनरली लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, हाँ, राइट। खासकर महिलाएं। लेकिन ज्योतिषी से कैसे छुपेगी? तो उन्होंने कहा राइट। कि सॉरी सर, मैंने आपको परेशान किया। और तो वो फिर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, फिर वो सही में बाहर ले गए। वो बहुत वेल टू डू लोग थे। ओके। तो ये कहानी हुई थी मतलब। ओके। लेकिन हाँ, अभी अभी मैं कहूँगा कि मैं अब जो प्रेडिक्शन डेथ की करता हूँ, तो जैसे बड़ी बड़ी करता हूँ, जैसे जिनकी बड़ी एज हो। अच्छा। जैसे सारा अली खान, जहाँ तक मुझे 80 या 85 साल उम्र है सारा अली खान की। ओके। बाबा बागेश्वर की उम्र 90 साल है। अच्छा। हाँ, ओके। इतने ये मैं साल 2 जी। भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, है ना? अच्छा। प्लस अच्छा, अब तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठेगी ना सर इस बात पे? कंट्रोवर्सी, देखिए कुछ लोग तो जो मेरे अगेंस्ट रहते हैं ज्योतिष में, चूंकि मैं ऐसी थाती को बिलोंग करता हूँ। ऐसे ऐसे 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा संबंध अ, गुरु राव सर की उससे है, जी। तो उनके साथ की तस्वीरें वीडियो लगा देता हूँ। तो कुछ कुछ जो चीज़ें, सभी नहीं, कुछ लोगों को बुरा लगता है। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र भी किया, है ना? अच्छा। सब हम लोग को पता चलता, लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अब किसी, मुझे दुख इस बात का कि ये नहीं बताते कि सुशील जी ये भी बताते हैं 2 मिनट में उसी गुप्त नाड़ी से, जिससे मैंने डेथ वाली बात बताई थी, उसी गुप्त नाड़ी से मैं 2 मिनट में ईयर ऑफ मैरिज भी बताता हूँ। अच्छा। अब मैरिज होगी कि नहीं होगी ये भी बताता हूँ। अच्छा, मैरिज टूटेगी या नहीं टूटेगी ये मैरिज भी? टूटेगी, ये सब चीज़ें जान लेना चाहिए। अच्छा। देखिए ये इसमें तो मैं बहुत ये हूँ कि जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मेरे कुछ परिचित रहते हैं। जैसे नीट की परीक्षा है, राइट। तो कोई अगर मेरा दोस्त है, तो हम लोग की उनकी बच्चियां उतनी बड़ी होंगी नीट की, तो अगर मैं देख लिया उस कुंडली में कि ये मेडिकल नहीं क्रॉस मतलब पास कर पाएगी, तो मैं उसे क्या बोलूँ बताइए? राइट। तो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूले हैं। देखिए, डॉक्टर, जज, आईएएस और मिनिस्टर, नाड़ी के मेरे जो गुप्त नाड़ी मैंने अपना नाम दिया है, अच्छा। वो एक अननोन नाड़ी विद्या है। ओके। तो मेरी जो गुप्त नाड़ी, उसमें एक एक प्लेनेट का फर्क है सिर्फ, सब में। अच्छा। उसमें नाड़ी लिंक्स होते हैं ना, नाड़ी लिंक्स के हिसाब से चलते हैं। तो वही आदमी डॉक्टर बन जाएगा, वही आईएएस बन जाएगा, वही ये बन जाएगा, और थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्रिमिनल बन जाएगा। अच्छा, क्रिमिनल भी बन सकते हैं? अच्छा सर, अगर बात ही चल रही है तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर हम आज प्रिडिक्शन कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप जो प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या आधार लेके जो है आप 2026 के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं आज? देखिए, मैं जो देशों के बारे में बताता हूँ या नेताओं के बारे में, ये तो उनकी कुंडली से मैं पढ़ता हूँ। उनकी कुंडली से और ये पराशरी सिद्धांत से मैं देशों के बारे में बताता हूँ, और नाड़ी सिद्धांत से मैं उनके इंडिविजुअल्स के बारे में, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, उनके बारे में ना गुप्त गुप्त नाड़ी से बताता हूँ। ओके। जो उनकी इंडिविजुअल चीज़ें हैं, जो उनकी इंडिविजुअल घटनाएं हैं, जैसे कोई कितना आगे बढ़ेगा, किसी पर तंत्र नहीं हुआ है, इस इन सारी चीज़ें। ओके। तो भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 0:0 दिल्ली, एक तो ओके। ये है। दूसरा, रेयरली यूज होती है रिपब्लिक डे की कुंडली, 26 अच्छा। जनवरी 1950। हाँ, मेरे गुरुजी उसको भी यूज करते हैं, ओके। 26 जनवरी 1950 की। अब तो मैं देख रहा हूँ कोई करता ही नहीं। तो मैंने कई प्रेडिक्शंस की जो उस पर की थी 2005 में, 6 में, 7 में, तो 1950 के आधार पे की थी।
अच्छा, तो एक्यूरेसी वहां से ज्यादा निकलती है। बिल्कुल एक्यूरेसी निकलती है, लेकिन मैं एक चीज़ एडमिट करता हूँ कि अब एक्यूरेसी का टाइम नहीं है। मुझे मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरी भविष्यवाणी सही होती है, इसलिए मैं नहीं करता। भूकंप वगैरह आएगा जब से ये डेथ वाली प्रेडिक्शन या मतलब जी, एज जी, एज जी। कितनी रहेगी, जी। इस कंट्रोवर्सी के बाद में भूकंप वगैरह कब आएगा कितनी। हाँ, एक चीज़ मैं बोल दिया था अभी, जो त्रासदी आई थी उसके बारे में दो तीन मुझे अपनी प्रेडिक्शन याद नहीं थी। कुछ लोग रील्स डालते हैं, अदर हाँ लोग मेरी जी। टीम के अलावा, अच्छा, 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 अच्छा। उसी से मुझे पता चलता कि मेरी ये प्रेडिक्शन सही हुई है। अच्छा, अच्छा। हाँ तो ये सही हुई थी। हाँ, सही हुई थी। सर, अगर मैं राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहूँ कि 2026 में क्या उथल-पुथल होने वाली है राजनीति के अंदर? थोड़ा-सा मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे 2026 के लिए प्रेडिक्शन जानना चाहूँगा। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है। अच्छा आप बताइए, जब आज पॉडकास्ट शूट हो रहा है, जी। मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ, आपने कर्नाटक के बारे में कोई न्यूज़ सुनी? नहीं, कोई न्यूज़ आई? नहीं। नहीं आई। अब मैं बिल्कुल अलग बताने जा रहा हूँ। ठीक है। चूँकि मैं कर्नाटक के पॉलिटिशियंस की कुंडली रखा हूँ, हुँ, उनसे मिला भी था। हुँ। आज यहाँ आने से पहले मैं बहुत बिज़ी था। इसके बावजूद इंट्यूशन मैटर करता है ज्योतिषी के लिए। राइट। अगर आपके पास इंट्यूशन नहीं है तो आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। कहीं ना हुँ। कहीं सिद्धि, जिसको सिद्धि कहिए, जिसको ईश्वर का आशीर्वाद कहिए। तो मुझे कर्नाटक दिखा साफ साफ अच्छा, अच्छा, कि यहाँ कुछ होने जा रहा है। अच्छा। तो या तो नए साल में ये दिखता है, मतलब अभी से मतलब हम लोग नवंबर में कर रहे हैं ये प्रोग्राम, और आपका ये तो आपके ऊपर है कभी से रिलीज करेंगे। राइट। तो लेकिन मैं यही भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कर्नाटक में उथल पुथल होगा। कब? अंदाज़ा? कर्नाटक में उथल पुथल दिसंबर के लास्ट तक। दिसंबर के लास्ट तक? हाँ, दिसंबर के लास्ट तक एक बड़ा उथल पुथल देखा जा सकता है कर्नाटक में। मतलब मुझे सत्ता डगमगाती या चेंज होती हुई दिखती। ठीक है, मैं दिसंबर लास्ट तक जो है इसको रिलीज़ कर दूँगा, ताकि सब लोगों तक जो है ये बात पता लग जाए। नहीं, आप अगर हो सकता है कि पॉडकास्ट के पहले हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है? नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये राइट, भी हो राइट, सकता है। राइट। लेकिन कर्नाटक सेंसिटिव जोन में है। मैंने कुमार जी के, शिव कुमार जी की कुंडली मेरे पास, मैं उनसे मिला भी था। उनकी कुंडली मेरे पास टोटल है, और कांग्रेस की कुंडली है मेरे पास। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिख रहे हैं कि कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के पास स्टेट ही कम है, बहुत कम राज्यों में जीती है। अच्छा, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन पार्टी क्या, मैं सबको एक बराबर मानता हूँ। मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, साफ बताऊँ। राइट। मेरे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेकार है। बेकार है? हाँ, अच्छा, मैं किसी पर कोई नहीं, मुझे किसी से कोई आशा नहीं। अच्छा। ये देश के लिए कुछ करेंगे, कोई आशा नहीं। सबसे एक उम्मीद बंधी थी, हुँ, वो आके उन्होंने तो ऐसी गंदगी फैलाएगी जिसके बारे में हम सोच, मतलब मुझे बहुत दुख है इस बात का। राइट। और मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि उन्होंने जो किया, एक आंदोलन की भ्रूण हत्या करी। अगर वो आंदोलन उन्होंने गवर्नमेंट ने अपनाई होती तो शायद फिर आज एक हम ऐसे एरा में होते हैं जहाँ करप्शन की बात नहीं होती। राइट। उस आंदोलन की हत्या के बाद करप्शन 100 गुना बढ़ा। मुझे प्रॉब्लम किसी चीज़ से नहीं, किसी, मुझे प्रॉब्लम है कि जो लोग करप्शन करते हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। और आज की डेट में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो नहीं, सभी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। ताली के चट्टे बट्टे हैं। जब कुछ लोगों को लगता है कि, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप कांग्रेसी हैं, कुछ लोग कहते हैं भाजपा। मैं कहता इनको खुद ही नहीं कंफर्म है मैं क्या हूँ। अच्छा। मुझसे क्या मतलब किसी से। राइट। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब तो मैं मतलब बड़े बड़े जेंट्स, पॉलिटिकल जेंट्स का मैं फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया हूँ। अच्छा। हाँ, चूँकि ये तो देखिए, किसी पॉलिटिकल पॉलिटिशियन से मिला तो ये तो आपको पब्लिक में नहीं बताएंगे ना। राइट। एक्सेप्ट बिल्कुल। जैसे थे वो, उन्होंने हाँ। फोटो वोटो खींचा। बाकी कहते चुपके से मेरे घर आ जाइए, मैं अच्छा। आपके यहाँ आ जाऊँ, होटल में आ जाऊँ, मिल लूँ। तो क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों से। सही बात है। और कुछ लोगों का तो मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्या मतलब इन लोगों से। अच्छा। अच्छा, इनसे मैं पैसे नहीं लेता, हुँ, भैया कौन पैसे ले इनसे, सही बात है है। ना। तो जो पैसे नहीं मुझे लेना है, मुझे कोई मेरा नाम नहीं मिलना, तो मैं क्यों किसी का बिना मतलब देखूं। सही जाइए बात और है। मार्केट में लोग टहल रहे हैं, बढ़िया बना बना के उनसे बनिए।
राइट राइट, सही कह रहे हैं। पहले के ज़माने में बड़ी इज्जत थी। के एन राव सर की विशेषता थी मेरे गुरुजी की कि वो उन्होंने पॉलिटिकल प्रेडिक्शन से ही, उनकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देख के ही मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। अच्छा। और ये हो गया कि उन्होंने एक सीमा के बाद बंद कर दिया, और मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अब बहुत 2-3-4 सालों से बहुत कम पॉलिटिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ अब। और देखिए हमारे जो ओपोनेंट्स हैं उनकी स्थिति देखिए। मैंने बिहार चुनाव पे, आपने कहीं नहीं सुना होगा मैंने कुछ बोला हो, मैं सीधे कहता था नहीं जानता। मैं ये कहता था बिहार चुनाव के बाद भारत की राजनीति पलटेगी, बहुत कुछ पलटेगी, 180 डिग्री इस तरह घूमने की बात। अच्छा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपने तो नीतीश कुमार को कहा था वो तो जीत गए, आपने कहा था हार जाएंगे। देखिए कितने श्रूड लोग हैं, अच्छा। मतलब कितने, मतलब मैंने कब कहा, मैं तो बोलता ही नहीं। नीतीश कुमार इंडिविजुअल रूप में मुझे वो एकमात्र पॉलिटिशियन दिख रहे हैं, दिखते हैं आज के डेट में जिंदा नेताओं में। मात्र एक सबसे बड़े नेताओं में ईमानदार नेता दिखते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार, क्या बात है। उनके लड़के को जो लोग दिखाए हैं ना, अभी थोड़ा सा चर्चा में आया था मीडिया में, हाँ हाँ, कि घूम रहा है, हम लोग तब से जानते थे। इनके घर, इनका जो मेन घर है, करीब मुझे याद है 2000 के आसपास की बात है, और इंडिया टुडे में छपी थी इनके घर में। तो उस घर में ईंट का घर था, उसमें सीमेंट का प्लास्टर भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो ये तो सीखने लायक बात है नीतीश जी से। सही उनकी बात। सादगी देखिए। राइट। हालांकि वो मानसिक रूप से इसमें बहुत अच्छे नहीं है, ये दुख है, ओ, उम्र का असर है, और ये राइट। दुख वाली बात है। अच्छा, ओके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल जी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या होने वाला है उनका आगे फ्यूचर में? देखिए ऐसा है कि वो मैं बताता रहा हूँ, मोदी जी के बारे में भी बताता रहा हूँ कि मतलब पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, और राहुल गांधी के बारे में ये बताता रहा हूँ कि ये सब कुछ ये जिस तरह से कर रहे हैं, जिस लेवल पे वैसे ही रहेंगे। मतलब ये खुलासे करेंगे, सब कुछ करेंगे, और लेकिन प्रीमियरशिप में प्रधानमंत्री पद पर ये नहीं बैठ पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसके बाद एक कोई बहुत बड़ा एक मैं क्या बोलूँ, एक स्कैंडल सामने आएगा, और मैं कह नहीं सकता। ये मैंने आज के 4 महीने पहले, अच्छा मैं किसी पॉडकास्ट में नहीं कहा था मैंने, अच्छा। ये मैं अपनी रील में बता के, एक रील मैंने बनाई, मुझे दिखा, मैंने कहा एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा, और वो स्कैंडल आ भी गया है, सॉरी टू से, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा। और उसमें विश्व के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आ गया है, ओके। और वो लोग फंसते दिख रहे हैं, और उसमें पीडोफिलिक का जिक्र है, मतलब कि यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण वगैरह का। अच्छा। तो वो 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा याद आया, तो ये मैंने भविष्यवाणी की थी। आपने की थी ये? हाँ हाँ, मेरे पास रखा हुआ है, मेरे फेसबुक पे, एटलीस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो वो है रील। ओके। हाँ, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, और उसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम चल रहा है कि मुझे क्या बोले हम। ओके। अगर मैं राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपसे जानना चाहूँ कि 2026 में कौन सी 3 या 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत जो है वो पलटने वाली है, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए एक बहुत बढ़िया साल होगा ये 2026। ओके। सिर्फ राशि की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ठीक, ठीक, एक ठीक। राशि 1 अरब लोग का करती है, सही बात है, लेकिन राइट। मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया साल होगा ये। इसके अलावा अ, तुला के लिए बहुत बढ़िया होगा, अच्छा। मिथुन और तुला, और इसके अतिरिक्त धनु राशि के लिए बढ़िया होगा। अच्छा। इन 3 राशियों के लिए बढ़िया होगा। बाकी कहीं न कहीं कर्क के लिए भी अच्छा है, लेकिन कर्क में थोड़ी मोड़ी समस्याएं आएंगी। अच्छा। नहीं तो अदरवाइज कर्क भी। प्रॉब्लम किस राशि पे आ रही, जो सबसे बड़ी राशि है, अच्छा। उससे बड़ी कोई राशि ही नहीं। मतलब ये नहीं कि चंद्र राशि बैठा हुआ, अच्छा। वो राशि, उसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो मतलब सोना हो जाती, जबरदस्त हो जाती है। अच्छा। वो है सिंह राशि। अच्छा। सिंह राशि से बड़ी कोई राशि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंह राशि सबसे बड़ी राशि है। ओके। और सिंह राशि में किसी के 2-3 ग्रह अगर हो तो उस आदमी से मत मिलिए। अच्छा, क्यों? वो आदमी से आप नहीं जीत पाएंगे। अच्छा। वो सामान्य आदमी नहीं होगा। वो, पहली बात तो हो सकता है कि बहुत ऑनेस्ट हो। अच्छा। हाँ, अगर वो चंद्रमा है तो सिंह राशि, वो मैंने देखा है कि ईमानदार लोग होते हैं। ओके। जिसमें चंद्रमा, जो हमारे जो मूल
चंद्र राशि बोलते हैं। प्लस सिंह राशि में अगर सूर्य हो, अच्छा अभी देखिए स्किप कर गया, अभी मैंने लेटेस्ट ही किसी बहुत बड़े आदमी का देखा तो उनका सिंह राशि में सूर्य हो, उसी तरह है भी वो आदमी। अच्छा तो सूर्य अगर सिंह राशि का है, अच्छा अच्छा, नाम याद कुछ नहीं है। भूल गया, अच्छा, सॉरी अच्छा। मैं स्किप कर गया। राइट। तो ये राइटनेस मतलब उनके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये बहुत मैटर करता है। ओके। और इवन सिंह राशि, मेरी भी सिंह राशि है, सॉरी। अच्छा। तो राइट और रॉन्ग में ये ज्यादा फंसे रहते हैं। अच्छा। और जैसे भगवान राम की राशि है तो वो तो सिंह राशि नहीं है उनकी, लेकिन वही एक मात्र 1000% के व्यक्ति हैं पूरी पृथ्वी पर जब से पृथ्वी बनी है कि वो राइट और रॉन्ग में हमेशा रहे। अगर राइट है तो राइट तो है, अगर right है। रॉन्ग है तो मार देते थे, छोड़ा नहीं उन्होंने। छोड़ा नहीं उन्होंने। ठीक है सर। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा सर कि 2026 में धन धान्य जो है वो किसके पास आने वाला है, और अगर जिनके पास नहीं आने वाला तो उसका उपाय क्या है, थोड़ा वो बताइए मुझे। पहली बात तो ये राशियां मैंने ऐसे नहीं चूज की हैं, इनके पास धन आने वाला है। और बाकी राशियों का भी मैं ऐसा नहीं कहता, अगर उनकी कुंडली सही है, दशाएं ठीक है तो धन आए। धन के लिए मैं एक चीज, बहुत बड़ी चीज, अभी ऑफलाइन आपसे बात किया हो तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, आप मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपको, आपकी वर्तमान में आपकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है। तो मंथली साल भर में आपको इनकम टैक्स वैक्स कटने के बाद 7 लाख मिलेगा, 6 लाख 7 लाख मिलेगा। लेकिन आप 1 करोड़ का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अच्छा। ये जो कायनात है, ये जो पूरा यूनिवर्स है या मल्टीवर्स है, जिसमें ब्रह्मा रहते हैं, विष्णु महेश, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है। देवी देवताओं पर तो मैं नहीं जाता। तो ये चाहे आपके ईश्वर दें, देवी देवता दें, या ग्राम देवता दें, या क्षेत्रपाल दें, पर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन में क्या करना, कुछ लोग कहते हैं भाई रटते रहो, नहीं। अच्छा। आप जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी को जिए। अब ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप पता चला आप आईएएस की तरह कपड़े पहन के निकल जाए, इस तरह आप महसूस करिए। विजुअलाइजेशन इज द मेन चीज। आप महसूस करिए कि मैं आईएएस हूँ, मैं इतने लोगों को लीड कर रहा हूँ, इनको डांट रहा हूँ, इनको डपट रहा हूँ, इनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहा हूँ, इनको सुधारने के लिए कह रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो पैसे के लिए मैनिफेस्ट करिए। दूसरा, पैसे के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा है, हर व्यक्ति को अपने घर में राइटनेस लाने के लिए, अच्छा बर्ताव लाने के लिए, अच्छा संबंध बनाने, संबंध, कनेक्शन, अच्छे रिश्तों के देवता राम है। अच्छा। ओके। तो घर के बिल्कुल पहले ग्रिड करके घर का मध्य निकालिए। अच्छा। मध्य से एक्सट्रीम ईस्ट में आप राम दरबार लगाइए। ओके। अपने घर में राम दरबार लगाइए। और बिल्कुल मध्य से साउथ ईस्ट में एक लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाइए। तस्वीर की बात मैं कर रहा हूँ, फोटो अच्छा। वो मूर्ति नहीं? मूर्ति होती ही नहीं, तस्वीर भी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ आपको, 12 लाख में पेंटिंग बनवाई मैंने लक्ष्मी जी की। 12 लाख की? हाँ, मैं एकदम जुनून में था कि उसमें ऐसे ऐसे लोगों का मुझे उल्लेख लेना पड़ा। देवदत्त पटनायक का भी मुझे लेना पड़ा। हालांकि वो आदमी तो मतलब हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन रिसर्च उन्होंने बड़ी की। अच्छा। कि कैलेंडर्स पे रिसर्च की कि कौन क्या कैसा। तो जैसे गणेश जी का है, तो गणेश जी का जो जनेऊ है, लोग यहाँ गणेश जी सांप का जनेऊ पहनते हैं। अच्छा। अब गणेश जी हाथी का सर लगा, कैसे लगा, ये सब मैं नहीं जानता, पर जो वो स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है। अगला मेरी पेंटिंग गणेश जी होंगी। और राम दरबार भी मैंने बनवा लिया। अच्छा। तो छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन, जैसे भगवान राम को आप रामायण में देखिए, जो रामानंद सागर का रामायण है, तो उसमें अनुज गोविल जी थुल शरीर है सामान्य, जबकि वो एक भगवान राम की एथलीट बॉडी है। अच्छा। फिट, एकदम फिट एक एथलीट बॉडी, जब वो चलते हैं तो एकदम और वो मतलब चौड़ी भुजाएं, और ये पैर जो है उनके जमीन पे इनके मतलब घुटनों तक जाते हैं। तो मैंने मांसपेशियां, ये सब एक एक चीज रामायण में बड़े। देखिए वाल्मीकि रामायण बिल्कुल अलग है, तो उसमें जो राम है वो राइट है, और जो रावण है वो रॉन्ग है।
100% रॉन्ग। कितना रॉन्ग है आप अंदर जाके देख सकते हैं। तो लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाइए साउथ ईस्ट में, एक श्री यंत्र रखिए, श्री यंत्र में त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी। अच्छा त्रिपुर सुंदरी मतलब जिनकी लक्ष्मी भी आराधना करती है। अच्छा बिना त्रिपुर सुंदरी के आपके घर में, मतलब त्रिपुर सुंदरी के साधक को ही धन मिलता है ज्यादातर। अच्छा अंबानीज के यहाँ होता है, रोज पूजा होती है। अच्छा। मतलब 10 वो क्या कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और 10 महाविद्या हमेशा चलता रहता है। अच्छा, वहाँ चलता रहता है। ट्रम्प के यहाँ चलता रहता है। ओके, ट्रम्प के यहाँ? आपकी कामाख्या में उनके नाम से हवन होता है। अच्छा हाँ, सब जुड़े। देखिए, या तो आप मैनिफेस्ट करिए, या आप, और पहली बात तो एक मैं अपने दर्शकों को ये भी मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि धनी व्यक्ति से ईर्ष्या मत करिए। राइट, है ना? अगर आप धनी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो धन आपके पास नहीं, तो आप धन विरोधी हो गए। और कभी आप ये मत कहिए कि मेरे पास तो नहीं है, काश मेरे पास आ जाए। आप कहिए मेरे पास आ रहा है, ओके। इतना कहिए तब भी चलेगा। और बिलीव करना आई थिंक सबसे बड़ी बात है। बिलीव, कुछ लोग बिलीव ही नहीं होगा। नहीं, बिलीव करना नहीं, बिलीव करने से नहीं होगा। वो ये मान लेना है कि मेरे पास आ चुका है। हाँ वही। इतना झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, चूंकि ये जो कॉन्शियस, सब कुछ कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस में उसको फीड करना है। आप समझिए कि कोई पतली सी वो है जहाँ पे उसको इंसर्ट करना, डालना है, तो आप वहाँ पे डालिए। और मतलब मैं बिल्कुल पूरे होशो हवाश में कह रहा हूँ कि 3 लोग बॉब प्रॉक्टर से मैनिफेस्टेशन सीखने गए थे अमेरिका। अच्छा उसमें थे सबसे पहले शाहरुख खान। अच्छा। हाँ, ही इज अ पॉजिटिव पर्सन। क्योंकि शाहरुख खान को आप कभी निगेटिव बोलते हुए नहीं देखे। नहीं देखे। दूसरा, शाहरुख खान, एक बात है, कभी जनरली कहते हैं कि आई एम द किंग, मेरे बात कोई नहीं। वो गलत नहीं कहा, वो सब वहीं से बॉब प्रॉक्टर की लैंग्वेज बोल रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात बोल रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी गए। ओके, अच्छा, अमिताभ बच्चन गए। हाँ, और इसके बाद ऋतिक रोशन। 3 लोगों को मैं जानता हूँ। ये तीनों का नाम कौन बताया, मेरे एक परिचित हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, कि ये तीनों वहां गए हैं? उन्हें वो भी किए थे। अच्छा। हाँ, तो इसमें कौन कौन सबसे बढ़िया अप्लाई किया? शाहरुख खान ने और अमिताभ बच्चन जी ने। जी, लेकिन ना अमिताभ बच्चन शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते नहीं जितना शाहरुख खान एकदम बोल देते हैं मुंह पे। अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं बोले हैं, कभी नहीं बोलते इस तरह कभी नहीं बोले हैं। हाँ। लेकिन वो जब एक बार वो गिरे हैं ऊपर से नीचे, हाँ। उसके बाद वो इतने सेंसिटिव हो गए कि उन्होंने देख लिया कि ऊपर वाले का क्या होता है। राइट। मतलब ऊपर जाने के बाद नीचे आना, फिर नीचे से ऊपर जाना। इसलिए मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मतलब भगवान उनको लंबी उम्र दे। मैं तो अमित जी को, मतलब मैं बहुत सम्मान से कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने ये किया, अरे भैया मुझसे क्या मतलब, इसने क्या किया। आप पॉजिटिव चीजें लीजिए ना। कि अगर आप 99 में दिवालिया हो गए, उनका बेटा जो इस स्कूल से जा रहा है, वो कहा मेरे पास हिंदुस्तान पेपर था, दैनिक हिंदुस्तान हिंदी का, उसका इतना बड़ा लेख छपा था। अच्छा। वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। आज मैं इतना गौर करता था इन सब चीजों पर। मैं, मतलब वो, जैसे किरण बेदी का एक वाक्य था, लोग क्या कहेंगे, इसे अपने ऊपर कभी मत हावी होने देना। इसे मैं 96 से पढ़ लिया था। तब से भी कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा हो। हाँ, अगर कोई मेरे बारे में कह रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तुरंत उसको एडमिट करता हूँ उसी के सामने कि मेरे से गलती हुई है और मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, और ये 3 दिन के अंदर मैं सुधार लूँगा। और मैं सुधार लेता हूँ। अच्छा। हाँ, हर व्यक्ति को अपनी कमियां स्वीकारनी चाहिए। सही बात है, जो कमी है सो है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेथ प्रेडिक्शन मुझे नहीं करनी चाहिए थी। राइट। कई लोग करते हैं, गुरुजी ने भी किया, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। सिर्फ जिनकी ज्यादा एज है वो बताऊंगा। पॉजिटिव वे में करेंगे, मतलब। ठीक है। अच्छा सर, मैं थोड़ा 2026 में जो है वो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूँ कि शादी हो गया या रिलेशनशिप हो गए या ब्रेकअप्स हो गए, इन सब में जो है वो क्या रहने वाला है 2026 के साल के अंदर, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, देखिए 2026 से थोड़ा सा इस तरह
जो ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप, जो शादियों का जो पैटर्न पता नहीं कैसे चलता, ये तो मैं अपनी गुप्त नाड़ी से बताता हूँ। जी। मुझे चीजें इस तरह दिख रही हैं कि 2026 में कुछ ज्यादा शादियां होंगी। कारण अच्छा। क्या है? कारण ये है कि मंगल की दशा चल रही है। तो मंगल को लोग कहते हैं, एक तो ये लोग बोलते हैं ना मंगल का साल, जी। सूर्य का साल। जी, जी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अच्छा। ऐसा बेकार की बातें हैं। अभी सूर्य का साल बना दिए 26 को, हाँ जी। वो न्यूमरोलॉजी से करते हैं। तो राइट। न्यूमरोलॉजी अभी इतनी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, और उनको ज्योतिष से जुड़ना पड़ा एटलीस्ट। राइट। और मैं 9 साल की उम्र में एक बुक पढ़ा था कीरो की, न्यूमरोलॉजी से। उसमें से मुझे न्यूमरोलॉजी ने जहाँ जहाँ ज्योतिष का हिंट था वो पकड़ा मैंने। अच्छा। मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, मुझे आज ज्योतिष, मैनिफेस्टेशन, वॉचेस और ये अपना महाविद्याओं, 10 महाविद्या, इनसे। अच्छा। तो और मैं रेमेडी भी कभी किसी को रत्न मैंने नहीं बताई। ये देख लिया, मेरे हाथ खाली हैं। मैं अच्छा। झूठ नहीं बोल, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, ब्रेकअप वगैरह भी रहेगी इस साल? ब्रेकअप वगैरह तो चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। बिल्कुल जी। होगा। इंडस्ट्री में भी होगा, जो मैंने पहले बताए, अब मैं यहाँ पे रिपीट क्या करूँ। राइट, तो राइट। ये सब तो चलता रहेगा। और देखिए, ये एक हिस्सा है। मैं तो ऐसे लोगों को, मैं अभी कल की बात है, तो मुझे जो कंसल्टेशंस आते हैं, मैं, मेरा जो मुख्य काम है, मैं कंसल्टेशन देता हूँ। राइट। बाकी लोग तो कोर्सेज वगैरह बेचते हैं। राइट। मुझे मालूम है एक दिन में लोगों के पास कहाँ कंसल्टेशन कितने आते हैं, राइट। है ना। तो मैं जो कंसल्टेशन देता हूँ, तो उसमें मैं शाम तक खींच आता हूँ। अच्छा। कारण कि 60 to 70% उसमें डिवोर्स है, अच्छा, नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है। नेगेटिविटी। मतलब पर ये तो आपका काम है सर, ये गुलजार आपका साहब की प्रोफेशन है। भाषा में जी। कि कान धो ले, इस तरह। हाँ, जरूर मेरा प्रोफेशन है, जी। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसमें मतलब ये मानना है कि कैसे, क्यों लोग थोड़ा सा मोल्ड होके, थोड़ा सा झुक के क्यों नहीं चल सकते। आप मतलब अपने पार्टनर से अकड़ दिखा रहे हैं, तो इतना ही नहीं है, लोग अपने फादर से और अपने बेटे से भी ईगो रख रहे हैं। अच्छा। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब अच्छा सर, मेरा अभी अभी आपके हाथों पे ध्यान जा रहा था, दो दो घड़ियां आपने पहन रखी है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, थोड़ा समझाइए सर। देखिए, घड़ी एक, आपने दो घड़ी पहन रखी है, इसलिए पूछा मैंने आपसे। जी। घड़ी एक मेरे लिए एक रेमेडी का बहुत बड़ा माध्यम है। अच्छा। घड़ी से, और मैं एक पत्थर में भी आप देवता मान सकते हैं, वो सब मैनिफेस्टेशन का मामला है। तो घड़ियों से बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अच्छा। पहले के ज़माने में आप सुनते रहे होंगे कि बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। कहाँ से ये बात आई? अच्छा, आपको क्या लगता है घड़ी अब बनी है? घड़ी जो मतलब ऊपर से जो ये आकार दिख रहा है, ये हमें ये जो इसका मेटलिस्टिक मटेरियल दिख रहा है वो है, तो इसका शेप तो बहुत पहले से तैयार है। अच्छा। वेदों में जिक्र है कि इतने एक एक डिस्टेंस बताई गई है। अच्छा। पूरे के पूरे वेद में पूरी दुनिया में कौन चीज कहाँ पे है बताया गया। रामायण में जो कि मिनिमम मिनिमम 12,000 अभी तक लोग आए हैं, 12,000 साल पुराना, और घड़ी आई अभी मुश्किल से 100 साल, 100 सवा साल। 150 साल पहले। जी। तो वो लोग पराशर कौन सी जो घड़ी